दिल्ली में बिजली कंपनियों को बिजली की सप्लाई करने वाली निजी कंपनियों पर कार्रवाई की तलवार अब लटक गई है। दरअसल दिल्ली सरकार ने बिजली कंपनियों को रेगुलेट करने वाली DERC को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में दिल्ली सरकार ने कहा है अगर बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं को निर्बाध यानी पूर्ण तरीके से बिजली आपूर्ति करने में असमर्थ है तो DERC के पास इन कंपनियों के लाइसेंस रद्द करने के अलावे कोई विकल्प नहीं हो सकता। एक तरह से दिल्ली सरकार ने DERC को भी संदेश दिया है कि वह निजी बिजली कंपनियों के लिए नरम रुख ना अपनाए। ये वाकई बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि माना यही जा रहा है कि इससे पहले निजी बिजली कंपनियां मनमर्जी कर रही थी और मनमाफिक तौर पर अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रही थी और इससे पहले कि दिल्ली सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं था। लेकिन अब जब से ये बात आई है कि दिल्ली में जारी होने वाली बिजली को काटा जा सकता है, उसके बाद सरकार ने यह कड़ा रुख अपनाया है। कुणाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल, क्या जानकारी है? ये जो DERC की चिट्ठी है इसमें कोई टाइम बॉन्ड भी दिया गया है कि इतने दिन में आप तय कीजिए? बिल्कुल 3 से 4 दिनों की मोहलत दी गई है DERC को कि इतने दिनों में आप पूछ लीजिए जो 2 कंपनियां हैं रिलायंस की BACS राजधानी और BACS यमुना, उनसे कि क्या जो उनकी खस्ता हाल इस आर्थिक स्थिति है क्या वो सुधरने वाली है या नहीं सुधरने वाली है, क्या वो चला सकते हैं कंपनियां, नहीं चला सकते हैं, साफ साफ पूछा जाए उनसे। और अगर वो नहीं चलाने की हालत में है तो उनका लाइसेंस कैंसिल किया जाए। ये पहली दफ़ा है कि सरकार ने इतना सख्त रुख दिखाया है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकार किसी भी तरीके से आर्थिक मदद नहीं करने जा रही है क्योंकि जो 10 तारीख तक का वक्त मिला था इन दोनों कंपनियों को कि वो अपना बकाया भुगतान करें NTPC और NHPC जैसी कंपनियों का जहां से वो बिजली खरीदती हैं, तो उसमें एक उम्मीद ये थी कि सरकार की तरफ से कुछ राहत मिलेगी, हो सकता है सरकार मदद करेगी क्योंकि सरकार भी हिस्सेदार है इन कंपनियों में। लेकिन सरकार ने एक बात साफ कर दी है कि सरकार की तरफ से मदद नहीं मिलेगी और जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि सिर्फ 3 दिनों का वक्त मिलेगा कि इतने दिनों में इन दोनों कंपनियों को अपना रुख साफ करना पड़ेगा। नहीं तो कहा गया है DERC को कि आप अपना नुमाइंदा इन कंपनियों की जगह बैठा दें जो कि इन इलाकों में जिन इलाकों में ये कंपनियां बिजली देती हैं उनमें वो बिजली की सप्लाई कर पाए। इसके मतलब क्या निकाले जाए? क्या दिल्ली सरकार ये मानकर चल रही है कि वो अल्टरनेटिव बिजली की व्यवस्था कर सकती है, या दूसरी बात कि जो निजी कंपनियां हैं वो अभी तक सिर्फ अपने मुनाफे और अपने तरीके से मनमानी तरीके से कर रही थी, अब उन पर लगाम कसी जा रही है? बिल्कुल, देखिए इसमें एक ही साफ तौर पर बात नज़र आती है पुण्य जी, और वो ये है कि बिजली कंपनियों को सख्त मैसेज दिया गया है कि आप चलाना है तो हमारी शर्तों पर चलाएं, नहीं तो आप बाहर जाएं, हम देखते हैं कि हमको दिल्ली कैसे चलानी है, दिल्ली में बिजली की सप्लाई लोगों को कैसे देनी है। तो ये एक साफ मैसेज है कि जो बिजली सप्लाई की जाएगी, जो कीमत तय की जाएगी, जो सारी शर्तें तय की जाएंगी वो सरकार तय करेगी, ना कि बिजली कंपनियां करेंगी, जो कि अब तक होता आ रहा है। इसलिए बिजली कंपनियों को शर्त रखने की कोई छूट नहीं दी गई है। DERC को साफ संदेश दिया गया है सरकार की तरफ से कि वो अपना काम करें और इन बिजली कंपनियों की जो फाइनेंशियल हालत है, जो आर्थिक स्थिति है, उनसे साफ तौर पर पूछें कि आपकी आर्थिक स्थिति संभलने वाली है कि नहीं संभलने वाली है, और वो भी अपने दम पर संभलने वाली है कि नहीं। और अगर नहीं संभलती है तो वो दिल्ली छोड़े और बाहर जाए और दिल्ली सरकार को और उनके नुमाइंदों को बिजली का जिम्मा दिल्ली के अंदर चलाने का सौंप दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल जानकारी दे रहे थे। सवाल यही है कि क्या फिर से आंदोलन का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि बिजली पर सरचार्ज को लेकर विजय गोयल ने प्रदर्शन किया तो पानी को लेकर कल संगम विहार में आम आदमी पार्टी के एक विधायक पर एक महिला ने ही हाथ छोड़ दिया था। और इन सब के बीच 6% कमीशन के मुद्दे पर आजादपुर मंडी के फल और सब्जी कारोबारी हड़ताल पर चले गए हैं। दिल्ली में बिजली पर बवाल जारी है। पहले बत्ती गुल होने की धमकी पर बवाल और अब बिजली महंगी होने पर प्रदर्शन। चांदनी चौक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विजय गोयल ने बिजली पर 6 से 8% सरचार्ज लगाने के खिलाफ मोर्चा निकाला। भ्रष्टाचार के बाद बिजली और पानी ही केजरीवाल का अहम मुद्दा था, लेकिन इन्हीं 2 मुद्दों पर आप सरकार घिरी हुई है। रविवार को संगम विहार इलाके में पानी न मिलने पर एक महिला ने आप विधायक दिनेश मोहनिया पर हाथ चला दिया। लेकिन केजरी सरकार की मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हो रही। 6% कमीशन के मुद्दे पर एशिया की सबसे बड़ी आजादपुर के फल और सब्जी कारोबारी हड़ताल पर चले गए। पहले ये कमीशन किसानों से लिया जाता है, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए इसे थोक और खुदरा कारोबारियों से वसूलने का आदेश दिया था। हमने अभी एस्मा लगा देंगे अभी थोड़ी देर में,
क्योंकि उसकी मंजूरी हमने एलजी साहब से ले रखी है और थोड़ी देर में उसको इन्वोक कर देंगे और उसके बाद अगर कोई डिस्टर्ब करेगा सर्विसेज में तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। पहले डीटीसी और अस्थायी शिक्षकों की हड़ताल और अब फल और सब्जी विक्रेताओं की आपकी मुश्किलें जारी है। रजत सिंह, दिल्ली, आज तक। इधर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी नेता अरुण जेटली और नरेंद्र मोदी पर सनसनीखेज आरोप लगाकर सियासी कोहराम मचा दिया है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि मोदी और जेटली केजरीवाल सरकार को गिराने की साजिश रच रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी कर रहे हैं केजरीवाल सरकार को गिराने की कोशिश? बिन्नी समेत 3 विधायकों के अल्टीमेटम के महज एक दिन के भीतर आम आदमी पार्टी ने अरुण जेटली और नरेंद्र मोदी पर सरकार गिराने की साजिश रचने का इल्जाम लगाकर सनसनी फैला दी। भारतीय जनता पार्टी के इस पूरे खेल में श्री अरुण जेटली, दिल्ली के विधायक दल के नेता हर्षवर्धन जी और कल से जिस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं, स्वयं नरेंद्र मोदी इस पूरे खेल में शामिल हो गए हैं कि सरकार कैसे गिरेगी। संजय सिंह के मुताबिक बिजली कंपनियों की ऑडिट की जांच के आदेश के बाद 2 बड़े औद्योगिक घरानों की मदद से बीजेपी केजरीवाल सरकार को गिराने की साजिश रच रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद आपके कस्तूरबा नगर से विधायक मदन लाल भी थे, जिन्होंने दावा किया कि जेटली और मोदी के करीबियों ने सीएम बनाने का लालच देकर आपसे 9 विधायकों को तोड़ने के लिए कहा था और इसके लिए 20 करोड़ रुपए की पेशकश की गई। उन्होंने ये कहा कि हम आपको 20 करोड़ देंगे और जो लोग मंत्री नहीं बनेंगे उन्हें 10, जो कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर बनेंगे उन्हें 10 करोड़ देंगे, जो नहीं बनेंगे 20 करोड़ देंगे। जब मैंने और कहा कि मुझे भी 20 करोड़, सीएम को भी, तो उन्होंने कहा नहीं, आपके बारे में सोच लेंगे। उधर आपने वार किया, इधर बीजेपी नेता अरुण जेटली ने ट्वीट कर पलटवार किया। जेटली ने कहा, आपका दावा बकवास है, झूठ बोलना और फरेब करना आपकी वैकल्पिक राजनीति का मूलभूत अधिकार है। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, फिलहाल आम आदमी को तो इसका पता नहीं, लेकिन इतना तय है कि दिल्ली का सियासी ड्रामा खूब मनोरंजक हो चला है। दिल्ली से कुमार कुणाल और सिद्धार्थ के साथ आज तक ब्यूरो। सियासी ड्रामा कहिए, मनोरंजक कहिए, लेकिन ये इस देश की त्रासदी है कि जिस स्थिति में राजनीति जा रही है, लेकिन इन सब के बीच आम आदमी पार्टी से निकाले गए नेता विनोद कुमार विन्नी आज केजरीवाल को बड़ा झटका देने की तैयारी में तो थे, लेकिन शायद खुद ही झटका खा गए। ये सब कुछ ड्रामा नहीं है, एक सच और त्रासदी है, क्योंकि जिन साथी विधायकों का साथ लेकर चले थे, आज वो दोपहर में केजरीवाल से मिलने चले गए, मुलाकात की और बाहर निकलकर कहा कि दरअसल हमारी सारी मांगें मान ली गई और हम बेहद खुश हैं। यानी 48 घंटे के भीतर किसकी मांग कैसे मानी जाती है, कौन कैसे खुश हो जाता है, और इन सब के बीच जनता यही सोचती रह जाती है कि ये सच या वो झूठ। रिपोर्ट देखिए। केजरीवाल सरकार ने तो राहत की सांस ली, लेकिन बगावत की नई स्कीम का ऐलान करने वाले बिन्नी कहां गए? 5 का पंच मारने वाले बिन्नी मौन क्यों हैं? 3 एमएलए यहाँ बैठे हैं, इसके अलावा 2 एमएलए हमारे पास और हैं अभी, जिनसे हम लगातार बात कर रहे हैं, लगातार टच में है और आज राजद को फाइनल मीटिंग हमारी होनी है, उसको लेके कल सुबह हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। एक दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान किया था और खेल देखिए, जिन मोहरों से केजरीवाल को मात देने की तैयारी की थी, उन्हीं की चाल ने बाजी पलट दी। 5 की बात छोड़िए, जो 2 विधायक एक दिन पहले साथ बैठकर रणनीति बना रहे थे, वो भी छिटक गए। रामवीर शौकीन खुद केजरीवाल से मिलने पहुंच गए। इस मुलाकात के दौरान भी बिन्नी गायब थे। मुलाकात के बाद कहानी का प्लॉट बदल चुका था। बाहर आकर शोएब इकबाल और रामवीर शौकीन ने बताया कि जिन 5 मुद्दों पर उन्हें शिकायत थी, उसे केजरीवाल ने मान लिया है। जो शर्तें इन्होंने हमारी मान ली, आप हमारा जो समर्थन है वो बिल्कुल उनके साथ जारी रहेगा और बिल्कुल मतलब हमने कह दिया है, जब उन्होंने बात ही मान ली, उन्होंने कहा आपको कोई दिक्कत नहीं। 48 घंटे में हमको जवाब मिलना चाहिए। सवाल ये है कि क्या बगावत का अल्टीमेटम देने से पहले, प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऐलान से पहले ये मुद्दे नहीं उठाए जा सकते थे? खुद बिन्नी का भी तो यही दावा था कि वो लोगों के लिए बागी बने, लोगों के लिए अनशन पर बैठे, भले ही अनशन ब्रेकफास्ट से लंच तक सफर तय कर पाया।
तब बिन्नी ने दलील दी थी कि अन्ना की अपील पर वो एक महान लक्ष्य के लिए अनशन तोड़ रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन के लिए अनशन का बलिदान करने वाले बिन्नी के निशाने पर अब भी शायद सिर्फ दिल्ली सरकार ही है। अनुराग ठांडा, दिल्ली, आज तक।